हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और ये आज की क्लास है आपकी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री की क्लास है ये, जिसमें बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। और ये आपका यूनिट थर्ड है आपकी केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसका आपका ये लास्ट लेक्चर है। यानी कि आज यूनिट थर्ड हम क्या कर देंगे, इसमें कंप्लीट कर देंगे। तो यूनिट थर्ड में हमने लास्ट टर्न पर बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। और आज हम इसमें रेप्लिकेशन का जो आपका रेप्लिकेशन से दूसरा पार्ट था, बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए में अगर आपने पढ़ा हो, लास्ट वाली क्लास अगर आपने अटेंड की हो, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि हमने क्या किया था। इसको दो सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल रोल्स के बारे में डिस्कस किया था। पहला था रेप्लिकेशन, दूसरा है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हम इसमें आज ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी की जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। पहले हमारा रेप्लिकेशन के आगे वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, वो आपका बायोलॉजिकल रोल्स वाला कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। अब देखो बायोलॉजिकल रोल्स में जो हमने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था, अब देखो इसमें पार्टिसिपेट क्या कर रहे हैं, आरएनए और डीएनए के बारे में इसमें चर्चा की थी हमने। आरएनए एंड डीएनए के बारे में चर्चा की थी। ये भी आपका इसी चीज से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है? बिल्कुल सिंपल तरीके से जुड़ा है। हम क्या कर रहे हैं, डीएनए जब इसमें आ रहा है, डीएनए का काम क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाना। हम क्या करेंगे, डीएनए से क्या करेंगे, डीएनए से उसकी सारी इंफॉर्मेशन चुरा लेंगे। क्या कर देंगे, हम एक स्पाई का काम कर रहे हैं। किसके लिए स्पाई का काम कर रहे हैं, हम आरएनए का काम कर रहे हैं। इस तरह से समझो कि हम जासूस हैं। किसने लगाया है हमें जासूस, आरएनए ने हमें हायर किया है, हमें जासूस पे लगाया है, हमें पैसे दिए हैं कि हम इसके लिए जासूसी करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डीएनए से, आरएनए क्या चाहता है, आरएनए ये चाहता है कि डीएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आरएनए को मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां से आरएनए से इंफॉर्मेशन उठाएंगे और किसको पहुंचा देंगे, सॉरी डीएनए से इंफॉर्मेशन उठाएंगे, आरएनए को पहुंचा देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, स्पाई का काम इतना आसान तो होता नहीं है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम थोड़े थोड़े स्टेप्स में क्या करेंगे, इनकी इंफॉर्मेशन को बांटेंगे। अब ऐसा तो होने से रहा कि हम गए, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और जाके सीधा दे दिया, काम खत्म। मूवीज भी देखी होंगी आपने, क्या होता है उसमें, इतना आसान नहीं है। तो सेम यही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें हम डीएनए से इंफॉर्मेशन लेंगे और कुछ चीज़ों के थ्रू आरएनए को पहुंचा देंगे। और ये चीज़ होती है दो प्रोसेस के थ्रू, ये दो स्टेप्स में किया जाता है। या ये कह सकते हो कि दो कुछ यहाँ से क्या है, दो तरीके हैं जिनसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डीएनए और आरएनए की इंफॉर्मेशन एक दूसरे को दे सकते हैं। क्या है वो मेथड, एक है आपका ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है और ट्रांसलेशन क्या है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहां से डिस्टर कहाँ है, देखो अब इसमें आगे थोड़ी सी चीजें इसमें लिख लेते हैं, ताकि आपको क्या हो, अगर बाद में भी पढ़ो तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। लिखो इसमें आगे, द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड इन डीएनए। डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही है, वही देगा वो बेचारा, और क्या है उसके पास, कुछ भी नहीं है। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड इन डीएनए, जो डीएनए ने अपने पास एक प्रॉपर कोड लगा के, क्या पूरी टाइट सिक्योरिटी में करके कैद करके रखी है। कोडेड इन डीएनए इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। अब देखो इसने क्या किया है, डीएनए के पास क्या होती है, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो एक एक प्रॉपर बेस के सीक्वेंस में लगा कर रखता है। जैसे एडेनिन थायमीन के साथ, थायमीन एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, इस तरह से एक प्रॉपर बेस का सीक्वेंस लगाता है। बेसिस ही तो है ये, एडेनिन थायमीन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिन, ये सारे क्या हैं, ये बेसिस ही हैं और कुछ नहीं है। ये क्या करता है, डीएनए उन सारों को एक प्रॉपर बेस का सीक्वेंस लगा कर रखता है, और ये यहां से जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिसका यूज करता है, ठीक है। आगे देखो इसमें, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडेड इन डीएनए इन फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस,
specific base sequence expressed in form of आगे लिखो expressed in form of, क्या बनाएगा यहां से, प्रोटीन ही बनाएगा, synthesis of, in form of synthesis of specific protein, specific protein, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम हर एक सेल के लिए डिफरेंट होता है, विच, आगे लिखो इसमें, विच performs various functions in the cell, which performs various functions in the cell, various functions in the cell, in the सेल। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये दो मेथड के थ्रू किया जाता है। अब देखो इतनी बात तो हो गई यहाँ से। अब डीएनए से हम क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिंथेसिस, यहाँ पर क्या करेंगे, आरएनए को देंगे, और ये होगा दो तरीकों से। आगे लिखो इसमें, दिस brought about in 2 steps, about in 2 steps, about in 2 steps, 2 steps। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो, फर्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा है ट्रांसलेशन, इसी में लिख लो, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। अब ये जो आपके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है ये क्या है, देखो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों बहुत इजी चीजें हैं। क्या है इसमें, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। डीएनए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, किसको भेजी जाएगी, आरएनए को भेजी जाएगी। और आपने आरएनए के टाइप के बारे में पढ़ा था, जो इससे पहले वाली क्लास है, आरएनए के टाइप के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एमआरएनए के बारे में डिस्कस किया था, किसके थ्रू भेजी जाएगी इंफॉर्मेशन, एमआरएनए के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना, डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखा है और आरएनए को वो इंफॉर्मेशन चाहिए, किसको चाहिए, आरएनए को इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आरएनए क्या करता है, इससे इंफॉर्मेशन लेता है एमआरएनए के थ्रू, किसके थ्रू, एमआरएनए के थ्रू। ये कहा जाता है आपका ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। और एक चीज इसमें क्या है, एक पॉइंट है नोट करने वाला और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, यहां से जब डीएनए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, डीएनए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, एमआरएनए को भेजी जाएगी, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उसके अंदर जितने भी बेस हैं सारे सिमिलर होने चाहिए। जैसे कैसे कि एडेनिन थायमीन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, इस तरह से, किसके लिए, डीएनए के लिए। अब देखो बात करेंगे अगर किसकी, ट्रांसलेशन की बात करेंगे, ट्रांसलेशन में भी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, लीक हो जाएगी। कौन करेगा, आरएनए करेगा। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर आपके बेस, देखो इतनी बात समझ में आ गई जितनी मैंने अब तक बोली है कि बेस सिमिलर होगा एडेनिन थायमीन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, लेकिन अगर बेस डिफरेंट हो जाता है, प्लान ए फेल अगर हो जाता है तो प्लान बी रेडी रखते हैं सब लोग, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अगर आपके बेस डिफरेंट ले लिए जाए तो यहाँ से इंफॉर्मेशन तब भी जाएगी आरएनए के पास, लेकिन उसको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अब की बार जो ये यहाँ से आरएनए इंफॉर्मेशन लेगा डीएनए से, जैसे अगर यहाँ से बेस डिफरेंट हो जाए, एडेनिन किसके साथ, मान लो यूरेसिल के साथ क्या कर ले, बॉन्डिंग कर ले। आरएनए में यूरेसिल होता है, पढ़ी होगी आपने ये चीज, इसमें पढ़ाई है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आरएनए को और मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें आपको ट्रांसफर यानी कि टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए आरएनए के साथ
इसकी क्या करनी पड़ेगी, इसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। यही है ट्रांसक्रिप्शन कि mRNA के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। ट्रांसलेशन क्या है, rRNA और tRNA के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होनी चाहिए, बेस सेम होने चाहिए, ट्रांसलेशन में बेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यही चीज लिखेंगे। पहले आप क्या कर लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर इन दोनों का आपको क्या करा दूंगी, सेपरेशन करा दूंगी, दोनों साथ में लिख लेंगे। लिखिए अब इसमें आगे लिख लो। इसमें ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स, ट्रांसक्रिप्शन, अभी जो सारी चीजें बताई हैं वही लिखेंगे अब इसमें आगे। ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व्स द कॉपिंग ऑफ डीएनए, द कॉपिंग ऑफ डीएनए, द कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए बोल सकते हैं या उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशंस बोल सकते हैं, या डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से वो प्रोटीन बना पाता है उसकी कॉपी बोल सकते हैं। लिख लो इसमें द कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस इनटू किसको भेजेंगे, आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री को भेजेंगे, यानी कि एमआरएनए को भेजेंगे, इनटू अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ आरएनए, into a complementary of RNA, of RNA, जो क्या कहा जाता है, जो आपका mRNA कहा जाता है। ठीक है, called mRNA। ठीक है, mRNA। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है ये किसके लिए, इसके लिए क्या कंडीशन है कि बेस सेम होना चाहिए। लिखो आगे इसमें, दिस प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द सेम बेस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द सेम बेस प्रिंसिपल, टू द सेम बेस प्रिंसिपल। ठीक है, बट आगे लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू द सेम बेस प्रिंसिपल, बट इफ बेस एडेनिन, एडेनिन के लिए ए लगा सकती हूं मैं, बट इफ बेस ए यानी कि एडेनिन पेयर्स विद किसके साथ, यूरेसिल के साथ, किसके साथ, यूरेसिल के साथ पेयरिंग करेगा। बट इफ बेस ए पेयर्स विद यूरेसिल इन आरएनए, यूरेसिल के साथ क्या करेगा, पेयरिंग करेगा आरएनए के अंदर, तब जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा एमआरएनए, वो इसको क्या करनी पड़ेगी, टीआरएनए और आरएनए की हेल्प लेनी पड़ेगी। आगे लिखो इसमें, आगे लिखो, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के टाइम पर क्या करना पड़ेगा, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन mRNA डायरेक्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस with the involvement of tRNA, ट्रांसफर RNA, tRNA और rRNA एंड राइबोसोमल RNA। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस वाला टॉपिक कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब आगे इसमें क्या है, आगे है जेनेटिक कोड। ये जो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये करे जा रहे हैं कि जेनेटिक कोड जो हमने अभी इसमें पहली लाइन लिखी थी, ये कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, इनके बारे में बताएंगे। पहले आप इसे नोट डाउन करो। देखो बेटा, आई होप आपने वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे है इसमें जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ लिया, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ लिया। अब ये जेनेटिक कोड क्या है इसमें, तो देखो इसमें जेनेटिक कोड एक टर्म है।
क्या है, एक टर्म है या कह सकते हो एक टाइप का सीक्वेंस है। किस तरह से है वो देखते हैं अभी आगे। जेनेटिक कोड ये एक टर्म है जो यूज की गई है इस तरीके में जिसमें आपके जो डीएनए के अंदर जितने भी बेसिस होते हैं ना, कौन कौन से बेसिस होते हैं, 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, 4 बेस होते हैं। ये इस तरह से लगाए गए हों of DNA are paired together in a way that ribosomal can read and turn into protein। देखो, जेनेटिक कोड एक टर्म है जो यूज की गई है इस तरह से कि जो आपके डीएनए के प्रोटीन है जिस तरह से पेयरिंग कर रहे हैं, इस तरह से इनकी पेयरिंग बिठाई गई है कि एडेनिन प्रॉपर्ली थायमीन के साथ करेगा, ग्वानिन प्रॉपर्ली साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। ये इसलिए रखी गई है ताकि इनको रीड करना आसान हो, किसके लिए, राइबोसोमल के लिए, और राइबोसोमल उनको रीड कर पाए और आगे जाकर प्रोटीन क्रिएट कर पाए या प्रोटीन का सिंथेसिस कर पाए। ठीक है, अब देखो यहां से जो 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो किस में प्रेजेंट होते हैं, एक रो में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था एक रो में 3 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ईच न्यूक्लियोटाइड इन अ रो ये कहे जाते हैं ट्रिपलेट। क्या कहे जाते हैं, ट्रिपलेट। यानी कि 3 न्यूक्लियोटाइड अगर एक रो में एक साथ जुड़े हुए हों तो वो ट्रिपलेट कहे जाते हैं। और जो वो ट्रिपलेट कहे जाते हैं वो वहां से क्या बनाते हैं, सिंगल अमीनो एसिड बनाते हैं। क्या करते हैं, सिंगल अमीनो एसिड बनाते हैं एंड कोडेड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो प्रोटीन के अंदर एसेंशियल एलिमेंट कौन होता है, अमीनो एसिड होता है। अब आगे देखो, आगे Sometimes protein are made of hundreds of amino acid। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, सेकेंड यूनिट में बताइए आपको कि प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो देखो इसमें प्रोटीन जो होते हैं कभी कभी कई 100 अमीनो एसिड के साथ मिलकर बन जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 1 प्रोटीन कुड हैव hundreds of triplet in it, कह सकते हो या नहीं। अरे भाई आपका यहाँ से क्या हो रहा है, 3 न्यूक्लियोटाइड मिल रहे हैं, ट्रिपलेट बना रहे हैं। जो ये ट्रिपलेट बन रहा है ये एक सिंगल अमीनो एसिड बनाएगा, एक ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड बनाएगा। जब यहाँ पर 100 अमीनो एसिड है तो ये 100 ही तो ट्रिपलेट कहे जाएंगे कि इसके अंदर 100 ट्रिपलेट है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आगे देखो, इसमें ये जेनेटिक ही क्यों कहा जाता है, द डीएनए सीक्वेंस दैट कोडेड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। जो आपका डीएनए का सीक्वेंस होता है जो एक प्रॉपर या स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है ये कहा जाता है जीन। क्या कहा जाता है, GENE, जीनी नहीं, कभी जीनी समझ लो, इसमें ये है जीन। क्या कहा जाता है, जीन, जो एक प्रॉपर या स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो जेनेटिक कोड है इस वर्ड से बना है। तो यहाँ से ये कह सकते हो रिलेशन जो होता है बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट और अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट और अमीनो एसिड के बीच का जो रिलेशन होता है ये कहा जाता है आपका जेनेटिक कोड। क्या कहा जाता है, जेनेटिक कोड। आई होप आपको जेनेटिक कोड समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। आप यहाँ से इसे नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसके बाद है इसमें आगे म्यूटेशन बचता है। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन भी क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो क्या है उसके बारे में बताएंगे, पहले आप इसे नोट करिए। आ गया इसमें म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन एक चेंज है। क्या है, एक चेंज है। चेंज किसके अंदर है, म्यूटेशन एक परमानेंट चेंज है डीएनए के अंदर। किसके अंदर, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो परमानेंट चेंज आता है। परमानेंट चेंज किसकी वजह से आता है, अंडर अनफिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी अनफिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं या एनवायरनमेंट के अंदर ये कह सकते हो कि जो कंडीशंस हमारे लिए सूटेबल नहीं होती है उनकी वजह से। जैसे कुछ सूटेबल कंडीशन कैसे कही गई है, जैसे यूवी रेज के कांटेक्ट में आना, एक्स रेज, गामा रेज, कुछ केमिकल्स जैसे नाइट्रोजन हो गया, मस्टर्ड हो गया या फिर कार्नियोजन्स हो गया। ये क्या है, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ रेज हैं, कुछ लाइट्स हैं। इनके कांटेक्ट में आने पर जो आपके डीएनए में, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जितना भी परमानेंट चेंज आता है, डीएनए के अंदर जितना भी चेंज आता है वो आपका कहा जाता है म्यूटेशन। तो ये कह सकते हो कि इन चीज़ों की वजह से यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज, कुछ जैसे नाइट्रोजन, मस्टर्ड, कार्सिनोजेंस, इनकी वजह से जो डीएनए मॉलिक्यूल के या डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है वो कहा जाता है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन यही है, ये इसकी डेफिनेशन है, इसे नोट डाउन कर लो आप।
अब देखो इसमें आ गए हैं आपके क्या है, ये यूनिट के टॉपिक्स तो हो गए हैं कंप्लीट। अब देखो इसमें आपके क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। अब मैं आपको दिखाऊं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा आपके थ्योरी से ही बनते हैं। जैसे ये अभी बुक है मेरे पास, इसमें से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच डिफरेंस नहीं बता सकते क्या? बिल्कुल आसान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ बेस यूनिट, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड और नन ऑफ दीज। क्या न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिफरेंस बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक ही डिफरेंस है, फॉस्फोरिक एसिड, कि फॉस्फोरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है, ठीक। नेक्स्ट है इसमें अमंग फॉलोइंग विच इज पिरामिडीन बेस। पिरामिडीन बेस बता सकते हो, 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, चारों में से पिरामिडीन बेस बताना आपको लिखाए गए हैं, एग्जाम्पल में बताया था आपको। क्या है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज एस्टेब्लिश्ड बाय। किसके थ्रू बनाई गई है? यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या पेप्टाइड बॉन्ड। डीएनए के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कि एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। बेटा आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी क्वेश्चन है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव है, जितने भी बनते हैं ना सारे थ्योरी से बनते हैं। थ्योरी कवर आप कर लोगे, ऑब्जेक्टिव चाहे कहीं से भी कितना भी उठा कर दे दे, सारे यही हैं, सारी चीजें आपको कराई गई हैं, यही बनते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये यूनिट हो गई है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम आईडी है। आपके जो भी जेन्युइन क्वेश्चन है उनके आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप क्या हो सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न पर स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट यूनिट, आज करेंगे बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच।